अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए साल 2024 की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और साल 2024 बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आ रहा है, जहाँ वहाँ आप लोगों को मैं तहे दिल से साल 2024 की मुबारक पेश करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि ये जो थीम मैंने डेकोर किया है आप लोगों के लिए, इसमें आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सेहत आए। ये स्ट्रॉबेरी आपको हेल्थ का सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ लगाई। हेल्दी लाइफ जिए, आपकी ज़िंदगी में सितारों की सी रोशनी हो। ये सितारा आपको उस रोशनी की इंडिकेशन दे रहा है जो आपकी ज़िंदगी में साल 2024 लेके आने वाला है अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि फूलों की तरह आप महकते रहें। ये फूल इस चीज़ की इंडिकेशन, और ये जो मैंने म्यूज़िक रखा है इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि आप लोगों की ज़िंदगी में सुरों की सी खूबसूरती आए। और इसके साथ साथ मेरी शर्ट का थीम आप लोगों को ये बताने के लिए कि अमन की ज़िंदगी आपका नसीब हो। ये फाख्ता अमन का पैगाम दे रही है आपको। आप लोगों के लिए मैंने ये थीम डेकोर किया। इस थीम डेकोर के साथ दिल से मुबारक। और इस रीडिंग को प्लीज़ एंड तक जाके ज़रूर देखिए। बहुत बहुत अहम रीडिंग है बिकॉज़ ये पूरे साल की रीडिंग है। तो जी, सबसे पहले जिस सितारे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सितारा है हमारा जी जनाब। डिले से पहले मैं बताती चलूँ कि उस सितारे के लिए मैं आप सबको ये हैप्पी फेस, पहले सबसे पहला जो हमारा हॉरोस्कोप, उसके लिए हैप्पी फेस। प्लीज़ खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। मैं आप लोगों के लिए जो इस वक्त रीडिंग लेके आई हूँ एरीज, ये साल 2024 की रीडिंग है, फुल ईयर की रीडिंग। इसके कुछ मैसेजेस जो कि पूरे साल आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। अगर आप भूल भी जाएं तो प्लीज़ इस हॉरोस्कोप सेगमेंट को दोबारा सुन लीजिएगा, पूरा साल आपके साथ ये रेजोनेट करने वाली है। तो एरीज़ को सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि 2024 में आपको जिस तरह पिछले साल में कुछ खौफ थे आपकी ज़िंदगी में एरीज़, एक खौफ होता है ज़िंदगी में किसी को खो देने का। आपकी ज़िंदगी में कुछ खौफ ऐसे थे कि आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी मुसलसल किसी चीज़ की चाहत के होने के बावजूद और दुआ करने के बावजूद उस चीज़ का ना मिलना आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा खौफ रहा साल 2023। लेकिन साल 2024 में मैं आपको ये बताऊं कि आपके जो हौसले हैं वो बुलंद होने वाले हैं। एरीज़ साल 2024 में एक बड़ी तब्दीली जो कि साल 2024 आपके लिए लेके आ रहा है। अपने दिल को मुतमईन रखिए एरीज़, ये बहुत बेहतर तब्दीली होगी आपकी ज़िंदगी की। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आप जल्दबाजी का शिकार हैं। जल्दबाजी में मत रहिएगा, साल 2024 खुद जल्दी करेगा आपके लिए। माइंड इट एरीज़। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आने वाली हैं वो आर्जी हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को परमानेंट अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की। आप चाहते रहे कि ये चीज़, जिस चीज़ या ये ख्वाहिश या ये जॉब या ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए। लेकिन मुझे ये लगा कि उस शख्स के ना आने की वजह भी किसी बेहतरी की तरफ थी। साल 2024 आपको बताने वाला है कि वो बेहतरी क्यों थी। अपने हौसले को पस्त मत कीजिएगा, अपने हौसले को अप रखिएगा। 2024 आपको कह रहा है चीख के प्लीज़ एरीज़। एंड वन थिंग मोर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको साल 2024 बहुत अच्छे लोगों से मिलाने वाला है। मदद होने वाली है कुदरत की तरफ से, प्लस मदद होने वाली है आपके किसी बिछड़े हुए शख्स की तरफ से। या आपका दोस्त हो सकता है या आपका वो
प्यारा जिसका इंतज़ार आपने 2023 में किया, तो यस एरीज़ 2024 आपके लिए खुशी लेके आएगा। खुशी का सबब है, खुश रहिए, ये आपके लिए अगेन मैं एक मैसेज इंडिकेट कर रही हूँ। खुश रहें, आबाद रहें और इस तरह से शाइन आपकी ज़िंदगी में आए एरीज़। एंड अगेन मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आपको 2024 में खामोशी से इंतज़ार करना पड़ेगा उन चीज़ों का जिन चीज़ों का आपने बहुत अरसे से प्लान किया है 2023 में। नाउ दिस इज़ द टाइम कि जस्ट वेट एंड वॉच what nature will unfold for you Aries. Just wait for the right time because 2024 is the right time for the Aries. So Aries please अपने हौसले को मैं अगेन कहूँगी कि साल 2024 का एक बेस्ट मैसेज फॉर द एरीज कि हौसला अपना डाउन मत कीजिएगा, अप रखिए और इसके साथ साथ महकते रहिए, इन फूलों की तरह खुश रहिए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी साल 2024 एक अच्छे मैसेज के साथ बहुत कुछ अनफोल्ड करने वाला है। और इसके साथ साथ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बड़ा फ़ैसला साल 2023 में आपने नहीं किया, अगर 24 में करने का मौका मिलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कुदरत बहुत सारे मौके आपको देने वाली है। नेचर ने आपके लिए एक बड़ी प्लानिंग की हुई है, मैं आपको बता रही हूँ एरीज़। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि हो सकता है कि जिस करियर के लिहाज से जिस चीज़ के बारे में आप प्लान कर रहे थे वो अब बेहतर होगा। 24 आपको यानी कि 2024 ईयर आपके लिए बेहतरी का सबब बनेगा आपके करियर के लिहाज से। लेकिन थोड़ा सा अगेन आई विल से कि खामोशी से ऑब्ज़र्व करने का साल है। थोड़ा सा आपको हिकमत से काम लेना होगा, अकल से काम लेना होगा, गुस्सा नहीं करना, बिकॉज़ गुस्सा आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा 2024 में। और मुझे ये लग रहा है कि जो आपने सोचा था, अगर आप बहस से बच जाएंगे 2024 के ईयर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हालात ऐसे होंगे कि आपको साल 2024 में कुछ चीज़ें खुल के नज़र आएंगी और आपका दिल करेगा कि यहाँ आप बहस करें। बहस नहीं करनी सिर्फ आपने एरीज़, बिकॉज़ बहस करने से आपकी बनती हुई पोजीशन ख़राब होगी और ये आपको आफ्टर 2 मंथ्स 2024 के 2 महीने के बाद लाइक जनवरी फरवरी के बाद आपको ये चीज़ फील होने लग जाएगी कि आपकी लाइफ में वो क्या तब्दीली है जिस पे मैं इतना ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, इतना ज़ोर दे रही हूँ। सो यू शुड थिंक अबाउट कि ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में आएगा कि जिसमें आपने सब्र करना है, क्योंकि साल 2024 का स्टार्ट ही आपको इसका मैसेज देता जाएगा। आपका लाइफ पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा कर सकता है। ये शख्स कोई ऐसा भी हो सकता है जो मुझे लग रहा है जिसने इस वक्त आपको मदद देनी है, लेकिन थोड़ा सा आप डिस्टर्ब फिर भी रहेंगे 2024 में, बट उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए खामोशी रखिएगा। चीज़ें खुद आपके हालात को क्लियर कर देंगी, आपके लिए खुद रास्ते क्लियर होते जाएंगे। मैं बोल रही हूँ जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। देखें, अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाया है तो कुदरत पे भरोसा रखिए। अगर आपने कुदरत पर भरोसा आपका थोड़ा सा होता है, जैसे शेक हो जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि फिर आप अगर कोई नेगेटिव स्टेप ले लेंगे तो आपके लिए एरीज़ हालात थोड़े से नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग एरीज़, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। कुदरत आपको एक अच्छे शख्स से मिलाना चाह रही है साल 2024 में, प्लस कुदरत आपको अच्छे लोगों से मिलाना चाह रही है, मदद आ रही है किसी तरीके से। एक बेस्ट मैसेज साल 2024 का कि खामोशी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि कुदरत मदद देना चाह रही है आपको। अगर कुदरत मदद देना चाह रही है तो वाई एरीज़, फिर ऐसा क्या है कि आप परेशान रहें। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब जी ओके टॉरस।
ओके जी टॉरस, आपको मैं सबसे पहले तो एक खुशी की खबर देती चलूँ, और खुशी की खबर के लिए मैं टॉरस को भी ये बोलूँगी कि आपके लिए सबसे पहले ये रोशनियों भरा मैसेज के हैप्पी न्यू ईयर टॉरस। आई होप आप सब बहुत अच्छा साल गुजारें और इसी तरह से जो मैंने ये डेकोर किया है खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बिखरती जाएँ। टॉरस, मैं आपको ये बताती चलूँ कि साल 2024 में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में मैं आपको वार्न करूंगी वो ये करूंगी कि एक बड़ा फैसला 2024 में आपको करना है। साल 2024 बड़े फैसलों का साल है टॉरस, आपके लिए बड़े बड़े फैसले करने हैं, लेकिन इन फैसलों को आपने बहुत एहतियात से करना है क्योंकि अब कुदरत डोर जो है फैसलों की आपके हाथ में देना चाह रही है। टॉरस, ये फैसले आपने अब उस तरह से नहीं करने जो कि आप जाने अनजाने में या नादानी में करते रहे। अब आपने उन फैसलों को बहुत एहतियात से सोच समझ के मशवरों से करना है। अच्छे लोगों का सर्कल मिलने वाला है आपको। ये फ़ैसला आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये फ़ैसला आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ये जो भी फ़ैसला होगा टॉरस, इस फैसले को आपने बहुत एहतियात से, बहुत तसल्ली से सोच समझ के और डिस्कशंस के साथ फुलफ़िल करना है। अगर आप इस फैसले में जल्दबाजी करेंगे तो टॉरस, आई विल से यू कि आप कुछ खो देंगे फैसले को। जो ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी का है, जो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा आपके करियर से रिलेटेड है, बहुत एहतियात से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कीजिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस एक फ़ैसले के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तरक्की का इम्कान है। साल 2024 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तरक्की लेके आने वाला है। आपके ताल्लुकात लोगों के साथ इस्तवार होते जाएंगे, आपके ताल्लुकात बहुत बहाल होते जाएंगे, बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार करेगा। और मुझे ये लगता है कि 2024 के स्टार्ट में जो फ़ैसले आप लेंगे वो 2024 के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। और मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के लिए यही एक साल है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों का साल होगा। बड़ी बड़ी तब्दीलियां साल 2024, क्योंकि 2023 आपके लिए थोड़ा माठा रहा, बट 2024 में मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके लिए जिसने आपसे जो वादा किया वो वादा पूरा करेगा। जिसने आपके लिए जो ज़रर पहुंचाया, आपको जो तकलीफ़ दी, उसको सज़ा मिल सकती है टॉरस। और जिस शख्स ने आपको कभी ज़िंदगी में नाराज़ किया, उसके हालात बुरे हो सकते हैं, यकीन कीजिए। और रूठा हुआ शख्स आके माफ़ी मांगेगा साल 2024 में। बेहतरी के साथ आपके लिए 2024 बहुत सारी कामयाबियों का आगाज़ करने वाला है। 2024 का साल आपको लोगों की तरफ से दी गई तकलीफ़ों का अज़ाला होगा। 2024 का साल आपके कुछ फ़ैसलों पे इन्हिसार करेगा। अच्छे फ़ैसले कीजिएगा। लोगों से अपने दिल के शिकवे ख़त्म करने का साल साबित होगा साल 2024। और ये मेरी शर्ट पे आप लोगों के लिए हैप्पीनेस का सिंबल है, पीस का सिंबल है। पीस आने वाला है आपके लिए 2024 में टॉरस, और बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारे बहरान से निकलते जाएंगे टॉरस। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें आपने अपने लिए जो प्लान किया हुआ है, कुदरत का प्लान आपके प्लान के साथ मैच होने वाला है टॉरस। हसीन तरीन रीडिंग आपकी टॉरस साल 2024 की। और इसके साथ मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए आपके करियर में जहाँ पर तरक्की के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, वहीं पे आपकी ज़िंदगी आपके रिलेशनशिप के साथ भी जुड़ती जाएगी। जहाँ रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा आने वाला है, उसी के साथ आपकी ज़िंदगी की तरक्की भी आपको मिलती जाएगी। थोड़ा सा जिस चीज़ के मामले में मैं आपको बताऊं एहतियात, 2024 में आपने बहुत कोशिश करनी कि ज़बान का कंट्रोल, तल्ख कलामी से बचना है टॉरस, क्योंकि 2024 आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा कि आप तल्ख कलामी करें या आपकी तल्ख कलामी से कोई बंदा आपको माफ़ कर देगा। नो, लोग याद रखेंगे और ये साल आपके लिए यादों का साल बन जाएगा, अच्छाई में भी और बुराई में भी। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जो बात आप अपनी ज़बान से निकालेंगे वो बात कहीं ना कहीं जाके आपकी
पूरी हो सकती है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। कहने से पहले सोचिए, किसी के सामने भी बात करने से पहले मशवरा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ टारस के लिए 2024 की रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ जी ओके। अगला हॉरोस्कोप है हमारा जेमिनाई। ओके जी, जेमिनाई के लिए मैं सबसे पहले तो जेमिनाई को ये बताती चलूँ कि तहे दिल से जेमिनाई आपको मैं न्यू ईयर की विश करती हूँ। ओके जी जेमिनाई, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर के साथ ये रोशनियों भरा मैसेज आपके लिए जेमिनाई। खुश रहें, आबाद रहें और नया साल बहुत खूबसूरत गुजारिए। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और जेमिनाई में आपको साल 2024 की एक डिटेल रीडिंग के बारे में अगर बताती जाऊं तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ जेमिनाइज कोशिश कीजिएगा कि 2024 में कुछ चीज़ें अगर आपको रिलैक्स करने के लिए आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा होगा भी। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको शायद कुदरत की तरफ से थोड़ा सा एक गैप मिलेगा। उस गैप में आपने सब्र करना है, ज़िद नहीं करनी, क्योंकि आपको तरक्की बहुत ज़्यादा 2023 से 2022 के दौरान मिल चुकी है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर 2024 में कुछ एक हल्का सा गैप आ रहा है आपकी लाइफ में, साल 2024 थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने का साल है। लेकिन आपने इस साल में सबसे बड़ी चीज़ जो नहीं करनी वो ये कि आपने रिजिड नहीं होना, आपने ज़िद नहीं करनी, आपने तरीके से तसल्ली से अपने हालातों का जायज़ा लेना है। और उस जायज़ा को इस तरह से लेना है कि आपको ख़ुद पता लग जाए कि आपने किस चीज़ में गलती की है या आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या नहीं आपसे हुआ। ये चीज़ आपने ख़ुद इसका एनालिसिस करना है। साल 2024 आपको इस चीज़ का मैसेज देगा जेमिनाई कि क्या गलती आपसे सरजर्द हो सकती है। आपको ख़ुद उन मैसेजेस के बारे में पता लगता जाएगा। साल 2024 अगर आपको इतने बड़े मैसेजेस दे रहा है तो जेमिनाई आई डोंट थिंक सो कि आपको जज्बातियत से काम लेना चाहिए, जज्बाती कैफियत से निकलिएगा। 2024 आपको बहुत एक बड़ा मैसेज देगा जेमिनाई, एक ऐसा मैसेज जो कि आपको काफ़ी सारी सिचुएशन जो आपके अराउंड सराउंडिंग्स में चल रही होगी वो क्लियर हो जाएगी। 24 जो साल है वो बहुत सारे हॉरोस्कोप्स के लिए मैं ये कहूँगी कि क्लैरिफिकेशन का साल साबित हो सकता है। लेकिन जेमिनाई मुझे ये लगता है कि रिजिड आप ना होइएगा, ज़िद मत कीजिएगा। आपकी ज़िद आपके बहुत सारे मामलात बिगाड़ देगा। सब्र तहम्मुल से काम करें, क्योंकि तरक्की आपको मिल चुकी हुई है। रिलेशनशिप में आप थोड़े अनलकी रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि साल 2024 थोड़ा सा आपके लिए मदद का साल भी हो सकता है। आपको मदद मिल सकती है किसी ऐसे शख्स से जिस पे आपने भरोसा किया, उससे मदद मिल सकती है। लेकिन आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने ये प्लान करना है कि आप क्या चाहते हैं। साल 2024 में आपकी चाहत और कुदरत की चाहत काफ़ी हद तक मिलती हुई नज़र आ रही है। 2024 आपको ये मैसेज भी देता है जेमिनाई कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। 2024 आपको ये मैसेज भी देता है कि हो सकता है कि आप पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और आप ये प्लान करेंगे कि आप उस जगह को छोड़ दें। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी। जब इतना कुछ आपको कुदरत ने अता किया है तो इस वक्त आपने जल्दबाजी नहीं करनी। रुकावटें डालने वाले लोग बहुत होंगे 2024 में, क्योंकि एक बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। वो तब्दीली बहुत बहुत कुछ लेके आएगी आपकी ज़िंदगी में। एक बड़ा मकाम, एक उम्मीद और एक मुझे लग रहा है बड़ी ऑफ़र साल 2024 में आपको मिलने वाली है। जेमिनाई आपने सिर्फ अपना हौसला बरकरार रखना है। एक खूबसूरत साल साबित हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपने बहस से बचना है। ओवरऑल द ईयर जगह जगह लोग आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। कि नेगेटिविटी ख़त्म करनी है तो प्लीज़ अपने सराउंडिंग्स में ख़ुद ऑब्ज़र्व करें कि ऐसा कौन शख्स है जो कि आपके लिए ठीक नहीं चाह रहा। आपको बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे, बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से आया होंगी, आपके सामने आएंगी। तो बेहतर ये है कि ऑन द स्पॉट उन चीज़ों को रिएक्ट मत करें। मशवरा लीजिए अपने प्यारों से और मशवरा लेके अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा
स्टेप लीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपके आसपास रहेगी साल 2024 में। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी ऑफ़र आपको मिलने वाली है साल 2024 में कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि तेज़ी से कामयाबी का साल होगा और इस वक्त बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट भी लेंगे। रिलेशनशिप के पॉइंट पे भी बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। ये आप तक है कि आपने उनको अपनी लाइफ में मज़ीद आने देना है या आपने उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा नहीं रखने। यही साल है, साल 2024, जो बड़ी कामयाबी के साथ आपके साथ काफ़ी आगे तक चल सकता है। सो प्लीज़ बहस से बचिएगा जेमिनी। खूबसूरत मैसेज के साथ यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग साल 2024 के लिए और मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ कैंसर। ओके जी, कैंसर साल 2024 की रीडिंग, खूबसूरत रीडिंग आप सब के लिए। और कैंसर को भी मैं सबसे पहले तहे दिल से साल 2024 की मुबारक देना चाहूँगी और उसके लिए मैं आपको ये खूबसूरत मैसेज के साथ हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए। इसी तरह खूबसूरत से साल का आगाज़ रोशनियों बखेरता हुआ साल। आई होप आप सब के लिए, जितने भी कैंसर्स हैं उनके लिए साल 2024 बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और इसके साथ साथ मैं आपका साल 2024 का हॉरोस्कोप बयान करती जा रही हूँ और आपको ये भी बता दूँ कि 2024 में मुझे ये लग रहा है कि वाह वाह, कैंसर मनपसंद मुराद कोई पूरी होने वाली है साल 2024 में। और साल 2024 मुझे ये लग रहा है कि जिन लोगों ने बहुत अरसे से प्लान किया था अपनी लाइफ में अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर का, तो 2024 खुशी देगा आपको कैंसर। यस, दिस इज़ द ईयर यू विल विश फॉर व्हाट यू विल रिसीव दैट। आपकी ज़िंदगी की वो ख्वाहिश, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड थी, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेटेड थी, लेकिन इंडिकेशन पार्टनर की ज़्यादा है। सो मैं ये कहूँगी कि साल 2024 आपके पार्टनर के लिहाज से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। थोड़ा सा बुज़ुर्गों की बात ज़रूर सुनिएगा कैंसर, बिकॉज़ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि आप अकेले में अपने प्लान्स कर रहे हैं, आप बुज़ुर्गों की बात पे कम ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़े से हालात आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। 2024 में एक बड़ी तब्दीली आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी और एक 2024 में बड़ी तब्दीली आपके पार्टनर के पॉइंट से अच्छी तब्दीली है, आपकी मनपसंद जगह की तब्दीली है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिनके पार्टनर ऑलरेडी वो एक रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ भी उनके पार्टनर का रिलेशन जो है बहुत खूबसूरती से इस्तवार हो जाएगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि जो आपके ज़िंदगी का नया ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला है, उस ताल्लुक़ को ख़ूबसूरत बनाने में अहम रोल किरदार आपका होना चाहिए। क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मुझे लग रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम बनेगा तो वो आपके आसपास से बनेगा। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला है। 2024 का साल एक खूबसूरत रिलेशनशिप का साल साबित होने वाला है कैंसर के लिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो कैंसर ये चाह रहे हैं कि वो किसी जगह जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहीं प्लान किया है, कहीं मूवमेंट है उनकी ज़िंदगी में, कहीं का सफ़र, वो सफ़र आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन साबित होगा। वो सफ़र आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली लेके आएगा। वो सफ़र ही होगा जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा खुशगवार वाक़या लेके आने वाला है। कैंसर, बहुत ही खूबसूरत आपका साल 2024। और मुझे ये लग रहा है कि साल 2024 में जो एक चीज़ आपके सामने आएगी वो कोई पुराना मसला है या कोई पुरानी बात है, कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में खुल के सामने आने वाला है। साल 2024 आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी चीज़ खुल के लेके आएगा। एक बड़ा कुछ ऐसा है, ये कोई पुराना मसला था जो कि काफ़ी अरसे से फंसा हुआ था। साल 2024 में वो मसला हल होने वाला है कैंसर। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको ये बताती चलूँ कि आपको कुदरत की तरफ से भी एक मदद रिसीव होगी और वो मदद आपको किसी एक इंसान के रूप में मिलेगी। वो इंसान
बिल्कुल ऐसा होगा जिस पे आपका दिल करेगा मैं इस पे मदद करूं, आपका दिल करेगा कि मैं इस पे एतबार करूं और इसके लिए मैं मदद करूं। मतलब कुछ ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में आप उस शख्स पे एतमाद करना चाहेंगे। वो शख्स आपका पुराना कोई दोस्त है या आपकी फैमिली मेम्बर्स में से, या आपका रिलेशनशिप था इसके साथ, ये कोई भी शख्स था, ये अच्छा होगा, ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा और आपके लिए साल 2024 में एक अच्छा रोल या इसका अच्छा एक किरदार होगा जो आपकी ज़िंदगी में अदा करेगा। और इसकी तरफ से आपको कुदरत के रूप में मदद मिलेगी, यानी कुदरत एक शख्स को वसीला बना के आपके सामने पेश करेगा। वह शख्स आपके पुराने ताल्लुकात में से होगा। एक अच्छी रीडिंग के साथ कैंसर, मैं ये कहूँगी कि रिलेशनशिप प्लस और आपके करियर दोनों के लिए एक अच्छा साल है। थोड़ा सा आपने ये करना है कि अपना किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा अदा करना है। आपका किरदार इस तरह से अच्छा अदा हो सकता है कि आप अपने बोल चाल के तरीके को थोड़ा सा साल 2023 से मुख्तलिफ कर दें। आपकी बोल चाल की वजह से थोड़े से हालात ख़राब हो सकते हैं। अपनी बोल चाल में बैलेंस रखिएगा, यही आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली का सबब होगा। यानी साल 2024 एक बड़ी तब्दीलियों का साल है, खूबसूरत तब्दीलियाँ कैंसर आपके लिए साल 2024 में। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैंसर की रीडिंग और मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी जनाब लियो। ओके जी, लियो को तो मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि साल 2024 है वो क्या होने वाला है आपके लिए। लेकिन उससे भी पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, इस रंग बिरंगी हैप्पी न्यू ईयर के साथ आई होप आपका ये नया साल बहुत ही हसीन हो और खुशियों भरा हो। और मेरी आपके लिए तहे दिल से ख्वाहिश है कि आप मुस्कुराते रहें लियो। ओके जी लियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ये लग रहा है लियो के साल 2024 में ऐसा क्या था जिसका साल 2023 में आपने ऐसा क्या था जिसका इंतज़ार किया जो कि साल 2024 में आप प्लान कर रहे हैं कि वो हो। तो अब आपको ये पता लगेगा। आपका हॉरोस्कोप आपका ये बता रहा है कि जी जनाब आप देखें साल 2023 में जिस तरह से काफ़ी सारी प्लानिंग्स के साथ चले थे और बहुत सारी प्लानिंग्स में आप कामयाब भी हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी लियो के एंड पे पहुंच के आपको वो चीज़ें उस तरह से पूरे कम्प्लीटली मिली नहीं, जिसकी वजह से आपने एक डिप्रेशन ज़्यादा माहौल भी गुजारा है। काफ़ी अरसे से आप परेशान रहे, डिप्रेशन में रहे और उस डिप्रेशन की वजह से आपने लाताल्लुकी कर दी बहुत से लोगों से। रिलेशनशिप में अपने करियर की जगह पर लाताल्लुकी ठीक नहीं थी आपके लिए लियो। आई कैन अंडरस्टैंड कि इंसान बाज़ बहुत सारी चीज़ों में जब स्टक हो जाता है तो वो उस मकाम को नहीं पकड़ सकता जिस मकाम के लिए वो प्लान कर रहा था। वो थक जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। लेकिन ये 2023 में हुआ था। 2024 में आपके लिए मैं ये कहूँगी लियो कि थोड़ा सा खर्चे पे कंट्रोल कीजिएगा। मुझे ये लग रहा है कि 2024 में 23 के कुछ असरात चलेंगे, लेकिन मिड तक 2024 आपको एक अच्छे तरीके से 2023 का अलविदा करेगा, क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा सा 23 के असरात 24 में रहेंगे। केयरफुल रहना है आपने लियो। अच्छे मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि देखें जो आपने 24 में करना है वो ये करना है कि 23 की जो चीज़ें एंड तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि 2023 ईयर की जो रीडिंग आपकी थी उसके मुताबिक आपके बहुत सारे मामलात एज़ इट इज़ अपनी अपनी जगह पे हाफ ऑफ होके रह गए। लेकिन 24 कुछ चीज़ों की कंप्लीशन का ईयर है। ये रिलेशनशिप का भी मुझे साल लगता है। रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन लियो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ख़र्चा आपके सर पड़ सकता है। उस ख़र्चे से कैसे निपटना है आपने, या उस ख़र्चे से कैसे निकलना है आपने, मुझे ये लग रहा है कि साल 2024 मज़ीद आपसे कुछ ऐसे काम करवाएगा। मिड तक 6 मंथ का एक गैप लग रहा है 2024 में कि आपको कहीं पर ख़र्चा करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सोच समझ के कर्ज़ लेने से बचिए, क्योंकि आप ख़र्चा ज़्यादा कर देंगे तो आपको कर्ज़ लेना पड़ सकता है। ये नहीं
नहीं आपने करना, सूरत हाल को बैलेंस रखना है। मुझे ये भी लग रहा है कि जो लियोज़ ने करियर के लिहाज से 2024 के लिए प्लानिंग्स की थी वो होने वाली हैं, फुलफ़िल होंगी। करियर के लिहाज से आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाली हैं, फुलफ़िल होने वाली हैं। मसाइल जो आपके करियर में हायल थे वो ख़त्म होते जाएंगे। 24 के आगाज़ से ही आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए जो गिरहें बंदी हुई थी, जो चीज़ें स्टक थी, वो खुलती जाएंगी। लेकिन 23 की कुछ चीज़ें जो आपने अभी आप प्लान कर रहे थे वो स्टिल मौजूद होंगी वहाँ पर। उनको ख़त्म करने के लिए आपने कुछ सदक़ात देने हैं। जो मेजर सदका आप कर सकते हैं वो आप अपने इस्तात के मुताबिक कुछ कैश दे दें किसी को, या राशन दे दें किसी शख्स को उसके घर के लिए। ये आपके हालात को दुरुस्त करेगा। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने कोई पुराने कपड़े, या जिस तरह विंटर्स सर्दियाँ चल रही हैं उसके कुछ सर्दी का कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप के पास काफ़ी अरसे से आपकी अलमारियों में पड़ी है, आपने यूज़ नहीं की, उसको निकालिए, उसको दे दीजिए किसी को। क्योंकि आप जैसे ही इस तरह के कुछ काम करने लगेंगे आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें भी दूर होती जाएंगी। लियो, यू शुड डू दिस थिंग, क्योंकि काफ़ी अरसे से आपकी लाइफ में रुकावटें पड़ी हुई हैं। बट साल 2024 आपको ये कह रहा है कि अपने मौजूदा वसाइल में रहते हुए अपने मसाइल का हल निकालिए। 24 का साल यानी कि 2024 ईयर आपके लिए बड़ा राज खोलेगा। एक बड़ा राज आपकी ज़िंदगी में आया होने वाला है। जो रिलेशनशिप साल 2024 में आपके साथ बना है, या 23 के आखिर में या 23 के मिड में बना है, वो साल 2024 में बड़े राज खोलेगा। केयरफुल रहिएगा, हैरान कर देने वाले इंकशाफ होंगे। बड़ी तब्दीली आपके मिजाज में आ सकती है इन राज़ों को खुलने के बाद। अपने मिजाज को बैलेंस रखिएगा, अपने बिहेवियर को मेंटेन करिएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इन चीज़ों के राज खुलना आपकी ज़िंदगी में ही बहुत सारी रुकावटों को तोड़ देगा। उन राज़ों के खुलने पर अपने मेंटल लेवल को बैलेंस रखिएगा, परेशानी से ख़ुद को प्लीज़ बचाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फेज़ में भी जा सकें। लेकिन सब कुछ आप पे इन्हिसार है। जब कुदरत आपको साल 2024 में वो राज खोल के दे रही है तो आपने अक्ल से काम लेना है, क्योंकि कुदरत का प्लान ये है कि आपको मज़ीद अंधेरे में नहीं रखना। 2024 का साल रोशनियों का साल होगा। कुछ वक्त लगेगा आपको चीज़ों को मज़ीद समझने का, लेकिन अच्छा साल है आपके लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि बेहतरी के आसार पैदा होते जाएंगे। एक ख़बर जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार है आपको, पॉसिबिलिटी है, कहीं बाहर का प्लान है, कहीं सफ़र का इरादा है, 100% उस न्यूज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बेस्ट न्यूज़, एक बड़ी तब्दीली, एक अच्छी ख़बर साल 2024 लियो आपको देता जाएगा। बी हैप्पी लियो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। आपका साल 2024 आपका बहुत अच्छा गुजरे, मेरी दुआ है। और मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब जी वर्गो। ओके जी वर्गो, सबसे पहले तो साल 2024 की मुबारक के साथ मैं आपको बोलूँगी हैप्पी न्यू ईयर। और ये चमकता हुआ जो इस वक्त आपके सामने ये हैप्पी न्यू ईयर का सिंबल है, ये आपको बहुत सारी खूबसूरत विशेस के साथ हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ वर्गो कि साल 2024 में सबसे पहले जो आपने करना है वो ये करना है कि बहुत ज़्यादा आप, मुझे ये लग रहा है कि साल 2024 में आप असूल पसंदी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, असूल पसंद हो जाएंगे आप। लेकिन देखिए कुछ असूल ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं, अगलों के लिए नागवार गुजरते हैं। तो आपने लोगों के साथ अगर मिल के चलना है, अगर आपने प्लानिंग ये की है कि जो आप सोच रहे हैं लोग भी उस तरह से करें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वर्गो, आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा मोहतात हो के साल 2024 का स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि साल 2023 जैसी एंड हो रहा है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं वर्गो। डिप्रेशन से निकलिएगा, क्योंकि वर्गो आपके लिए डिप्रेशन ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
2023 एंड में जाते जाते आपको डिप्रेशन देता गया है। आप सोचे तो सही कि ये क्या बात इतनी बड़ी थी जिस पे आपने इतनी डिप्रेशन ली वर्गो? नहीं ना, तो फिर क्यों इतनी परेशानी है, क्यों इतनी डिप्रेशन है? प्लीज़ इस डिप्रेशन से निकलिए, अपने आप को इस डिप्रेशन से बचाइए, बिकॉज़ ये डिप्रेशन आपको मज़ीद परेशान कर देगी। और इस डिप्रेशन से निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि 2024 के साल के शुरू में सदका दे दीजिए। सदका बहुत ज़रूरी है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ पैसे या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने इस्तेमाल नहीं की, प्लीज़ उन चीज़ों को किसी गरीब को दे दें, उसके काम आ जाए। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ अरसे से वर्गो 2023 की कैफियत जो लास्ट दिसंबर था उसमें आपकी कैफियत डिप्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन 24 का साल शुरू होते ही आपको एक बड़ा मैसेज देगा, एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी ख़बर बहुत तेज़ी से आने वाली है 2024 में। और मुझे ये लग रहा है कि इस खबर के बाद आपने कोई एक फ़ैसला करना है, और वो फ़ैसला आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, वो फ़ैसला आपके करियर में हो सकता है। लेकिन वर्गो, फ़ैसला करने में जल्दी मत कीजिएगा, मशवरा कीजिएगा। पूरा साल पड़ा हुआ है, 24 का साल बड़े मशवरों का साल वर्गो आपके लिए। मुझे ये भी लगता है वर्गो के अखराजात थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको आपके लिए वसाइल भी पैदा होते जाएंगे। अखराजात के साथ वसाइल भी पैदा होंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई पुराना मसला जो कहीं अटका हुआ है उसका फ़ैसला हो जाएगा, उसकी एक बड़ी ख़बर आपको मिलेगी, और फ़ैसला जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा। अच्छा साल रहेगा साल 2024। और मुझे ये भी लग रहा है कि घबराना जो आपने शुरू किया हुआ है हर चीज़ के मामले में, कि मैं ये फ़ैसला करूँ ना करूँ, मैं ये बात किसी से कहूँ ना कहूँ, मैं ये स्टेप लूँ ना लूँ, तो बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको वर्गो, बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे। साल 2024 में नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड स्टैंड लीजिए, फ़ैसला कीजिए, क्योंकि साल 2024 फ़ैसलों का साल साबित हो सकता है वर्गो आपके लिए। और करियर के लिहाज से अगर मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह आपके लिए एक बड़ा फ़ैसला होने वाला है, तो जनाब जी करियर के लिहाज से भी आपके लिए अच्छे मौके पैदा होंगे। थोड़े से मुझे ये भी लग रहा है कि 2023 के साल में आपके ताल्लुकात कम हो गए थे। 24 का साल आपको बहुत बड़े बड़े ताल्लुकात बना के देगा। बड़े अच्छे वक्त का आगाज़ साल 2024 में होने वाला है वर्गो। लेकिन थोड़ा सा खुद एतमादी की कमी, यानी आप घबरा रहे हैं, वो आप में है। प्लीज़ कॉन्फिडेंस लेके आइए वर्गो, क्योंकि सिचुएशंस आपके लिए कुछ ऐसी बन रही हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आपका ख़ुद पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो कोई शख्स आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए प्लान करना है कि आप किस सिचुएशन में थे, और या आपने किस सिचुएशन में रह के क्या एक स्टैंड लेना है, ये आप तक है। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा किरदार अदा करना चाह रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत डाउन हुआ है, इसकी वजह से वो ख़ुद डिस्टर्ब हो गया है, उसको आपके एतमाद की ज़रूरत है। सो प्लीज़ वर्गो, अपना एतमाद बहाल कीजिए। आपका एतमाद बहाल होना आपके पार्टनर पर भी एक अच्छा सबब या अच्छा किरदार आपका अदा होगा, उसके ऊपर भी या एक अच्छी आपकी जो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट है आपके पार्टनर पर पड़ेगा अगर आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। क्योंकि आपका पार्टनर आपके जो इस वक्त खुद एतमादी की कमी है उसकी वजह से भी वो बहुत डाउन है। अपने अंदर एतमाद रखिए। आपके करियर की जगह पर भी आपको सपोर्ट मिलने वाली है सीनियर्स की तरफ से साल 2024 में वर्गो। और एक अच्छा साल तब साबित होगा, मैं ये कहूँगी, कि अगर आपने अपनी जो मुंह से कही हुई बात है उसको आखिर तक पूरा करना है। या तो थोड़ा सा खामोशी रखिए, क्योंकि आप बोल देते हैं, कंप्लीट नहीं होती आपकी बात, या आप फुलफ़िल नहीं कर सकते तो आपके रिलेशनशिप्स आपसे दूर हो जाते हैं। सो प्लीज़ वर्गो, वो कहिए जो आप कर सकते हैं, वो मत कहिए जो आप नहीं कर सकते। ये साल 2024 आपके मुंह से निकली बातों को पूरा कर देगा, इसलिए अच्छी बात मुंह से निकालिएगा, बुरी बात मत निकालिएगा, क्योंकि फिर एंड ऑफ द डे आप कहते हैं कि आपको
आपको ही क्यों परेशानी फेस करनी पड़ती। वर्गो, दिस इज़ द रीज़न कि आप बहुत बड़े बड़ी बात या बड़े बड़े बोल देते हैं। सो प्लीज़ उतना बोलिए जितना आपको लगता है कि आप फुलफ़िल कर सकते हैं। साल 2024 आपको एक बहुत बड़ा जो इस वक्त मैसेज दे रहा है वो ये है कि घबराहट से निकलिए, भोखलाहट से निकलिए, ख़ुद पर एतमाद रखिए, क्योंकि एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपके रिलेशनशिप या आपके करियर के लिहाज से आप पर पड़ने वाली है। वर्गो, ये आप तक है कि आप उसको कैसा फुलफ़िल करेंगे। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो आपके लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ जो कि है जी लिब्रा। ओके जी लिब्रा, साल 2024 की तहे दिल से मुबारक के साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि साल 2024 आपके लिए चमकती हुई खुशियाँ लेके आने वाला है लिब्रा। मेरी ये दुआ आपके लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि साल 2024 में लिब्रा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली, एक नया रुख फेरेगा। ओवरऑल साल 2024 आपके लिए तब्दीलियों का साल साबित होने वाला है लिब्रा। एक स्टैग्नेशन थी, एक आपकी ज़िंदगी में रुकाव था, वो रुकावट ख़त्म होने का साल 2024 साबित होने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है कि साल 2024 आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों का जहाँ साल साबित होगा, वहाँ साल 2024 आपको ये एक मशवरों का साल आपके लिए मैं कह सकती हूँ होना चाहिए कि कोई भी फ़ैसला, बड़ी तब्दीली जब आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आपने उसको अपने प्यारों से डिस्कस करके, शेयर करके उस तब्दीली में अपना किरदार अदा करना है। अपने ऐसा नहीं करना कि साल 2024 चूँकि आपको अच्छी खबरें देने का साल साबित हो सकता है, तो हम बाज़ वक़्त ये करते हैं कि हम अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं या ख़ुद फ़ैसले ले लेते हैं। इन फ़ैसलों में अपने बुज़ुर्गों को शामिल रखिएगा, इन फ़ैसलों में अपने बड़ों को शामिल रखिएगा, क्योंकि लिब्रा साल 2024 और मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए एक नया रुख या एक नई तब्दीली का आगाज़ होगा। ये तब्दीली आपके रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है लिब्रा। रिलेशनशिप में अच्छी तब्दीली का आगाज़, और मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि जहाँ रिलेशनशिप में आपके लिए एक बड़ी तब्दीली आने वाली है, आप बहुत ज़्यादा अपना झुकाव उस तब्दीली की तरफ कर देंगे। शायद आप अपना पूरा झुकाव उस रिलेशनशिप की तरफ कर दें और आपसे करियर की जगह पर एक बड़ी मुझे ये लग रहा है कि मिस्टेक हो सकती है। अपने करियर और अपने रिलेशनशिप को साथ चलाने का साल 2024 होना चाहिए लिब्रा आपके लिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप की वजह से बिल्कुल एक जगह पे होके रह जाएंगे तो फिर आप फिर साल 2023 वाली गलती कर देंगे कि आपने कुछ चीज़ों में सिर्फ यकतरफ़ा होके अपना वो साल गुजारा। साल 2024 आपको ये कह रहा है लिब्रा कि आपने बहुत सारी टास्क्स को इकट्ठे परफॉर्म करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठे हल करना है। आपको करियर को भी साथ लेके चलना है, आपको अपने घर को भी लेके चलना है, बाहर को भी लेके चलना है, रिलेशनशिप को भी लेके चलना है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से आपका इस वक्त साल 2024 बहुत सारी ऐसी बातों से जिन पर आप शक कर रहे थे उन पर से आपका शक ख़त्म कर देने का साल है। रिलैक्स होंगे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा जो आपको किसी चीज़ पे शक था या जज्बाती कैफियत आपकी साल 2023 में बहुत ज़्यादा हाई थी, वो कैफियत आपकी रिज़ॉल्व होते जाएगी। साल 2024 आपको लिब्रा ये बताता जा रहा है कि सिर्फ एक चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सकती, वो ये है कि कोई धोखा दे सकता है आपको साल 2024 में। देखें, ये आपको पता है लिब्रा कि कहाँ आप हमेशा ख़ुद को लैग करते हैं या पीछे छोड़ते हैं। ये वो साल नहीं होना चाहिए कि आप धोखा खाएं। धोखा हम तब खाते हैं जब हम अपनी गैर ज़रूरी बातें किसी को बताने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना साल 2024 में।
चलाते जाएं इस साल को, क्योंकि ये साल कुदरत की तरफ से एक बड़ा प्लान का साल होगा। ये साल कुदरत की तरफ से प्लानिंग करेगा और आपको बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्स कर देने का साल साबित हो सकता है। साल 2024 मुझे ये भी लग रहा है कि एक बड़ी खबर का साल होगा लिब्रा। वो ख़बर आपको हैरान कर देने वाली ख़बर है। कोई ख़बर या कोई शख्स के वापस आने की इंडिकेशन साल 2024, कोई शख्स भी वापस आ सकता है। अचानक किसी शख्स की वापसी आपको हैरान कर देगी, या आप किसी शख्स से ऐसी जगह मिल सकते हैं जहां आप सोच नहीं रहे थे। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद मिक्स हालात हो सकते हैं, अजीब व गरीब हालात हो सकते हैं। अजीब व गरीब हालात होने का रीज़न ये है कि लिब्रा आप प्लान नहीं करते, अपने फ्यूचर को प्लान करने लग जाइए प्लीज़। साल 2024 में जो प्लानिंग्स आप करेंगे वो पूरी ज़िंदगी में इम्पैक्टफुल होगी। जब तक ज़िंदगी आपका साथ देगी तब तक साल 2024 की तब्दीलियाँ आपके साथ चलेंगी। अगर अच्छी आपने कोई प्लानिंग की है तो अच्छा रहेगा साल 2024 के बाद का आपका अरसा। और अगर आपने साल 2024 गंवा दिया तो आपके लिए मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाने का सबब बनेगा। प्लीज़ साल 2024 बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत तेज़ी से तब्दीलियां लेके आएगा। हैरान कुन आपके लिए चीज़ें होंगी, लेकिन आपने उन चीज़ों में बेहतरी खुद ढूंढनी है। मुझे ये लग रहा है कि साल 2024 आपके लिए बेहतर तब्दीलियों का साल साबित हो सकता है, लेकिन इसमें आपने जो सबसे बड़ा काम करना है वो ये करना है कि ख़ुद को एक्टिव रखना है। जो आप बहुत ज़्यादा लो हुए हैं, एनर्जी डाउन हुई है, देखिए कामयाबियों का साल हो सकता है। 2024 आपके लिए कामयाबी लिख के लेके आएगा। और मुझे ये लग रहा है लिब्रा, बहुत अरसे से ख्वाहिश जो मायूसी बनी हुई थी वो मायूसी ख़त्म कर देगा आपकी साल 2024। और एक अच्छी तब्दीली, कामयाबी और एक ऐसा अरसा जिस अरसे में आपने बहुत कुछ सोचा था लेकिन वो हो नहीं रहा था, अब वो होने वाला है सब कुछ। जो साल 2024 में प्लानिंग्स थी आपकी, 23 में जो आपने की, 24 के लिए प्लानिंग, वो प्लानिंग्स आपकी यकीनन पूरी होंगी। वो प्लानिंग्स जो आपने 23 में की वो 24 में उसके रिजल्ट्स निकलेंगे कुदरत की तरफ से। लेकिन लिब्रा, जो आप बहुत डाउन हुए हैं, ये डाउन होने को ख़त्म कीजिए, यकतरफा मत होइए, एनर्जी बहाल कीजिए। बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्लानिंग फ्रॉम द नेचर फॉर यू लिब्रा, एंड एवरीथिंग विल कम इन अ बेटर वे। बट प्लीज़ अपनी एनर्जी बहाल रखिए साल 2024 के लिए लिब्रा। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ लिब्रा के लिए। और लिब्रा को मैं ये बताती चलूँ कि आपके लिए साल 2024 यकीनन अच्छा साबित होगा। मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ स्कॉर्पियो के लिए। ओके जी, स्कॉर्पियो साल 2024 की रीडिंग। स्कॉर्पियो साल 2024 की रीडिंग करने से पहले मैं सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी। और ये न्यू ईयर की खूबसूरती, ये रंग बिखरते आपको मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि साल 2024 आपके लिए बहुत सारी खुशियों का साल हो। एंड हैप्पी न्यू ईयर माय डियर स्कॉर्पियोज। और मैं स्कॉर्पियोज को सबसे पहले ये कहती चलूँ कि स्कॉर्पियो आपके लिए साल जो 2024 है वो बहुत ही एक अच्छा साल साबित होने वाला है। कैसे? ओके, लेट मी टेल यू कि साल 2024 आपके लिए अब वो सारी बातें अयां कर देगा जिसका अरसे से आपके दिल में एक बेचैनी थी। 2023 से 2022 में कुछ चीज़ें जो आपको तंग करके रखी हुई थी, जकड़ा हुआ था दिल आपका। 24 का साल स्कॉर्पियोज बहुत खूबसूरत साल होगा। ये साल आपको बड़े बड़े राज अयां कर देगा। साल 2024 आपकी ज़िंदगी में एक अहम खबर का साल होगा, बड़ी खबर। मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत ओपन क्लियर हो जाएगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। आपकी एनिमी और आपके फ्रेंड्स के दरमियान का जो एक गैप था वो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि ये आपके दोस्त हैं, ये आपके दुश्मन हैं। क्या खूबसूरत साल साबित होने वाला है। स्टार्ट से ही स्कॉर्पियो आपके लिए चीज़ें राह रास्त पे आएंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि सिचुएशन, जो नेगेटिव सिचुएशन किसी शख्स ने आपके लिए क्रिएट की है, उस शख्स का चेहरा बेनकाब होगा स्कॉर्पियो साल 2024 में। और मैं आपको ये बता दूं कि
हो सकता है कि आप बहुत हर्ट हों। जब आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी साल 2024 में, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे। हर्ट नहीं होना आपने, प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू स्कॉर्पियोज, बिकॉज आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जब आपको बहुत सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी तो तब कुदरत आपके लिए एक अच्छी हिकमत अमली बना के आपके सामने पेश करेगी। लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके होंगे। डाउन ही नहीं होना आपने, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको स्कॉर्पियो। जब नेचर आपके लिए कुछ चीज़ें अनफोल्ड कर रही है, नेचर आपको अया कर रही है वो राज, तो फिर नेचर का साथ दीजिए, नेचर की बात पे यकीन कीजिए, चमकते सितारे की तरह खुश रहिए। ये सितारा आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने परेशान नहीं होना। कुदरत आपको इन राजों पर से पर्दा हटा के इसलिए बताना चाह रही है कि कुदरत का प्लान आपके प्लान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुदरत ये चाहती है कि बस आप परेशान ना रहें। नेचर आपको अजीम और बेहतर मैसेजेस के बारे में बताना चाहती है। कुदरत आपको मैसेज देना चाहती है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। कुदरत आपको ये भी बताएगी कि कौन सा शख्स आपके रिलेशनशिप में अहम है या कौन नहीं है। लेकिन आप एक वो कहते हैं ना कि हमने एक आदत बना दी होती है, हम कहते हैं नहीं ये ठीक है कि नहीं है, मैंने यहीं रहना है, ये नहीं करना। जब आपको नेचर किसी चीज़ का मैसेज दे देगी साल 2024 के आगाज़ में ही, तो आपने उसकी हिकमत अमली बनानी है, क्योंकि कुदरत तो आपको देखें एक बुरी हालत से निकालना चाह रही है आपके लिए। अगर आपने उसी सिचुएशन में मज़ीद रहना है तो फिर आगे कुदरत आपको ये मौका नहीं देगी जो साल 2024 में देने लगी है, क्योंकि आगे जाके आपकी ज़िंदगी में 2024 के मिड में बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी फैमिली की आप पर पड़ने वाली है। एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपको मिलने वाली है। हो सकता है ये कारोबार की तरफ से हो सकता है जॉब की तरफ से हो। कोई बड़ा मुआहदा तय होगा आपकी ज़िंदगी में। मुझे ये भी लग रहा है कि रुकी हुई कोई चीज़ दोबारा शुरू हो सकती है। किसी बड़े शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है साल 2024 में। बड़ी उम्मीद जो आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि आपका एक रुका हुआ काम हो सकता है साल 2024 में। लेकिन उसमें यह है कि जब कुदरत आपको इतना कुछ अता कर रही है तो कुछ आपने भी करना है। कुछ आपने भी प्लान्स जो 23 के बनाए थे 24 में अगर पूरे करने हैं तो एनर्जी बहाल रखिएगा, ख़ुद को डाउन मत कीजिएगा। कोशिश ये कीजिए कि जब कुदरत आपको एक बड़ी किसी एक उम्मीद की तरफ लेके जाने लगे तो उसके साथ चलते जाइएगा। तब आपको हो सकता है कि एक बहुत बड़ा धचका भी मिल चुका हो साल 2024 में, लेकिन इसके साथ ही कुदरत आपको एक अच्छी चीज़ से भी मिलाएगी। ये आपके रिलेशनशिप में प्लस आपके करियर में किसी भी जगह पर ये हो सकता है एक बड़ी तब्दीली। लेकिन अब जब एक चीज़ आपके हाथ से जाएगी और एक चीज़ आपके हाथ में आएगी, आपने आने वाली चीज़ पे ध्यान करना है, जाने वाले के बारे में नहीं सोचना। साल 2024 वैसे भी आपको पॉजिटिव चेंजेस का साल साबित होगा आपके लिए यकीनन। बल्कि मैं ये कहूँगी स्कॉर्पियो, अ बेटर ईयर फॉर यू 2024 एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है सेजिटेरियस। ओके सेजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं आपको साल 2024 की मुबारक के साथ मैं ये कहूँगी कि इस तरह से रंग बिखर जाएं आपकी ज़िंदगी में सेजिटेरियस, रंगीनियों के साथ हैप्पी न्यू ईयर और हंसते मुस्कुराते रहिए। और मैं आपको ये बताती चलूँ सेजिटेरियस के साल 2024 जो है सेजिटेरियस आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसा साल होगा कि बड़ी ज़िम्मेदारियाँ, बड़ी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में अचानक आएंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि अचानक की तब्दीली आपको 2024 में इनिशियली अच्छी नहीं लगे, बड़ी तब्दीली जो मैंने बताया। लेकिन नज़रसानी रखिएगा, मतलब अपनी वो जो हम कहते हैं ना सेकंड आई, कि अपनी सेकंड आई को ओपन रखिएगा। अपने एक जो आपका वो होता है माइंड होता है कि मेरा माइंड बंद हो गया। अगर मैं कहूँगी कि जो भी हो रहा है मैं उसको नहीं देखना चाह रहा या नहीं देखना चाह रही, तो ये नहीं करना आपने, क्योंकि कुदरत साल 2024 को आपके लिए ऐसा साल बना के लेके आई है कि कुदरत आपको ये बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में आपके करियर के लिहाज से बड़ी तब्दीलियाँ
ठीक है। वो बड़ी तब्दीलियां आपके लिए जब आएंगी तो साथ ही आपने अपना हौसला बरकरार रखना है। साल 2024 बड़ी तब्दीलियों का साल जहां साबित होने वाला है, वहीं पर साल 2024 आपको कुदरत की तरफ से कुछ अच्छाई के लिए एक प्लानिंग बना के देगा। और हो सकता है कि इनिशियली आप उन प्लानिंग्स के साथ ना चलना चाहें, हो सकता है कि इनिशियली आप उन तब्दीलियों को हज़म नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप आदी हो चुके हुए हैं एक सर्कल में रहने के। लेकिन मुझे ये लग रहा है सेजिटेरियस के इन तब्दीलियों में आपको अपने पार्टनर के तरफ से भी थोड़ी सी नेगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगी। हो सकता है आपका पार्टनर आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन सेजिटेरियस साल 2024 आपको ये बताता है कि आपने थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को डाउन रखना है। बिकॉज सेजिटेरियस का टेम्परामेंट थोड़ा सा 2024 में मुझे लगता है हाई रहेगा। उसकी वजह यह है कि सेजिटेरियस ने भी कुछ चीज़ों के बारे में प्लान किया। सेजिटेरियस के लिए अच्छी थी वो तब्दीलियाँ और अच्छा था सब कुछ, बट सेजिटेरियस थोड़ा सा एग्रेशन है। चीज़ें यहाँ से भी आ रही हैं, वहाँ से भी आ रही हैं, दिमाग डिस्टर्ब है, रिलैक्सेशन नहीं रही 2023 में। और ऐसा लगा सेजिटेरियस को कि 2023 आया और यूं निकल गया। लेकिन सेजिटेरियस के लिए ये जो खला बन गई जिसमें सेजिटेरियस ने कुछ प्लान्स किए थे वो फुलफ़िल नहीं हुए, तो साल 2024 आपके उन प्लान्स को फुलफ़िल करने के लिए आ रहा है। और यकीनन अगर वो प्लान्स कंप्लीटली फुलफ़िल नहीं होंगे तो उनके पूरा होने का एक जो इनिशियल फेज़ है वो शुरू हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि जिन सेजिटेरियस के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी नहीं थी, तो ताल्लुकात भी उनके अपने रिलेशनशिप, उनके पार्टनर के साथ, उनका लव पार्टनर या उनका मैरिड पार्टनर है उसके साथ बहाल होते जाएंगे। मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि अच्छे ताल्लुकात आपके बनेंगे आपके न्यू पार्टनर के साथ। और जो पुरानी जिनके ताल्लुकात हैं, जिनमें कुछ मसाइल रहे हैं, वो मसाइल आपके हल होते जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सेजिटेरियस अपने रवैये को ज़रा बेहतर कर दीजिएगा। मैंने कहा ना कि आपको 2024 में थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, मूड आपका मूड स्विंग रहेगा, ये मत होने दीजिएगा। और मुझे ये भी लग रहा है सेजिटेरियस के कुछ अरसे से, जैसे 2023 के साल में आपने प्लान किए थे काफ़ी सारे और आपको उन प्लान्स का उस तरह से रिज़ल्ट निकलता हुआ नहीं नज़र आया, तो अब 2024 में हो सकता है कि कुछ भी जो आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए आपके दिल पे बोझ रहे, आपकी तबीयत बोझल रहे, आप थोड़ा डिस्टर्ब रहें, तो मशवरा कर दीजिएगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर आप मशवरा नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आप नेगेटिव फ़ैसला ले लें। मशवरे से फ़ैसला लीजिएगा, जज्बाती कैफियत अपनी सेट रखिएगा। क्योंकि सेजिटेरियस साल 2024 मिक्स्ड साल होगा आपके लिए। मुझे ये लग रहा है अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन किसी पे एतमाद मत कीजिएगा। भरोसा किसी शख्स पे आपको बहुत बुरा साबित हो सकता है। प्लीज़ भरोसे का साल नहीं है, ज़बान बंद रखिए। साल 2024 में अहद कीजिए सेजिटेरियस कि आपने कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है। क्योंकि ये साल आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलाएगा, आपको गुस्सा आएगा, वहाँ पे आप के लिए अच्छा कुछ प्लान हो रहा होगा, आपका गुस्सा उस प्लान को ख़राब कर सकता है। सब्र का साल होना चाहिए, थोड़ा सा गलती के इम्कानात हैं अगर आप गुस्सा करेंगे, इसलिए बेहतर है पहले सोचें फिर बोलें, मशवरा लीजिए। क्योंकि कोई अच्छा शख्स आपको अचानक मिलने वाला है आपकी इस साल 2024 में। और मुझे ये भी लग रहा है कि साल 2024 में आपके लिए अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद पैदा हो सकती है। साल 2024 अचानक तब्दीली के लिए मुझे लगता है एक साल आपका साबित होगा। लेकिन साल 2024 आपके लिए अच्छाई जो लेके आ रहा है वो ये लेके आ रहा है कि आपको एक मदद मिलेगी। वो मदद आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए एक रोशन इम्कानात बनाएगी। और वो मदद ही आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को क्लियर करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। वो मदद
कुदरत की भी हो सकती है, किसी शख्स की भी हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राज किसी को मत दीजिएगा, मोहतात रहिएगा। मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेजिटेरियस। यहाँ पर ये साल 2023 के मैसेजेस की रीडिंग जो मैं आपसे पहले शेयर करती आई और 24 की आज रीडिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं एंड करती हूँ और हैप्पी न्यू ईयर अगेन के साथ सेजिटेरियस में जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा कैप्रिकॉर्न। ओके जी, कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो साल 2024 के शुरू होने से पहले आपको बताती चलूँ कि आप लोगों की सालगिरह का साल है। आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे माय डियर कैप्रिकॉर्न, हैप्पी बर्थडे और रंग बिखरने का साल हो आपके लिए कैप्रिकॉर्न। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। इन रंगों की तरह मुस्कुराते रहें कैप्रिकॉर्न और खुशहाल रहें, हंसते रहें, आबाद रहें। आपके लिए खूबसूरती के रंग मैंने बिखेर दिए और दिल से दुआ है कैप्रिकॉर्न के ये साल जो 2024 है आपके लिए बहुत अच्छी तब्दीलियों का साल साबित हो। और कैप्रिकॉर्न आपको सालगिरह मुबारक। और कैप्रिकॉर्न हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर कैप्रिकॉर्न। आई होप जितने कैप्रिकॉर्न जो हैं वो साल 2023 में बर्थडे मना रहे हैं उनके लिए भी, और जो साल 2024 में बना रहे हैं उनके लिए भी है, उन तमाम कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये साल जाता हुआ साल और ये आता हुआ साल बहुत बेहतरी का साल हो। और मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कैप्रिकॉर्न्स के बहुत अच्छी आप अपनी सालगिरह मनाएं और ये नया साल आपके लिए खुशियों भरा साबित हो। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ 2024 की रीडिंग कैप्रिकॉर्न के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा साल 2024 में तन्हाई बेहतर साबित हो सकती है। बिकॉज़ कैप्रिकॉर्न थोड़ी सी आपकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि आपके लिए अकेला रहना ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ से ख़ुद को साइड पे करें। जितना आप तन्हा रहेंगे साल 2024 में उतना आपके लिए कुदरत एक बड़ी कामयाबी छुपा के रखी हुई है। अचानक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी कामयाबी आने वाली है जिससे तरक्की आपका पीछा छोड़ेगी ही नहीं। कामयाबी के इम्कानात आपकी खामोशी में हैं। लोगों से ज़्यादा गुफ्तगू मत कीजिए, मोहतात रहिए अपनी गुफ्तगू में। मुझे ये भी लग रहा है कि बड़ी तब्दीली, बड़ी बेहतरी आपके वसाइल को बदल के रख देगी और आपके लिए इस वक्त जो मौजूदा वसाइल 2023 में रहे वो 24 में नहीं होंगे, 24 में बेहतर होगा। 24 में आपके लिए एक बड़ी तब्दीली, कोई ऐसी तब्दीली जो कि आपके बहुत सारे हालात जो बिगड़े हुए थे 23 में उनको ख़त्म करके 24 में आपके लिए मसलों के हल का सबब बनेगी। अच्छी तब्दीली आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है कैप्रिकॉर्न। और मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी अरसे से जो आपने एक अच्छे इरादे को सरअंजाम देना था, अच्छे इरादे से किसी काम को सरअंजाम देना था, वो काम आपका हो जाने का साल होगा साल 2024। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि स्टिल आपको 2024 में थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि 2023 में सर दर्द का सबब थी उन चीज़ों का हल निकलेगा। लेकिन सब्र से, फिर मैं ये कहूँगी कैप्रिकॉर्न के थोड़ा सा खामोशी से चीज़ों को सोचें, बैठें। 24 का जो साल है वो आपको ये कहेगा कि आपके लिए थोड़ा सा सब्र मज़ीद करना बेहतर साबित होगा, क्योंकि साल 2024 आपके लिए अच्छा साल साबित हो सकता है। हेल्थ आपकी ठीक नहीं लग रही कैप्रिकॉर्न, अपना चेकअप करवाइए। साल 2024 आपको थोड़ा सा हेल्थ में माठा साल साबित हो सकता है। हेल्थ का ख्याल रखिए, एज सुन एज़ पॉसिबल अपना चेकअप करवाइए। आपके लिए आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बड़ी कामयाबी आप तब अचीव कर पाएंगे जब आपकी सेहत ठीक होगी। साल 2024 में जहां चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको कैप्रिकॉर्न, वहां पर आपको अपनी हेल्थ बेहतर रखनी पड़ेगी। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कुदरत प्लान कर रही है, लेकिन उन चीज़ों के लिए साल 2024 में आपने, फिर मैं कहूँगी कि खामोशी से, तन्हाई से अपनी चीज़ों को अपने तक रख के चलना है। आपको कुदरत खुद बताएगी आपने कहाँ जाना है। नेचर आपको खुद बताएगी कि कौन सा रिश्ता आपके लिए ठीक है और कौन सी सिचुएशन में आपने कैसे निमटना है। लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि
जो आपका इस वक्त टाइम आपके अपनों में गुज़र रहा है, अपनी दिल की बातें अपने अपनों से कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में चल रही है, आप बहुत अरसे से एक तगो-दो में थे और अचानक 2023 का साल आपको थोड़ा नागवार गुज़रा, लेकिन 2024 में कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से अच्छी होने वाली हैं। बड़ा फ़ैसला ये आप कर सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में बस येस और नो की स्टेट में चले जाएं। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा गैप डाल दीजिएगा रिलेशनशिप के मामले में, थोड़ा सा मज़ीद डिले कर दें अपने मामलात को, क्योंकि बाद में यही आपका फ़ैसला सरदर्दी बन सकता है। थोड़ा सा मज़ीद सब्र, क्योंकि आपका सब्र आपकी अक्लमंदी का तकाज़ा होगा, आपका सब्र ही आपके लिए बेहतर होगा। जो आपकी इस वक्त सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए साल 2024 में आपकी सेहत होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सेहत अगर आपकी ठीक नहीं हुई तो मैं ये कहूँगी कि उस तब्दीली को आप अवेल नहीं कर सकेंगे। आई वॉन्ट कैप्रिकॉर्न कि आप इतना एक्टिव हों साल 2024 में कि वो बड़ी तब्दीली आप अपने हाथों से अवेल करें, और वो तब्दीली आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, वो तब्दीली आपके करियर में भी हो सकती है। एक अच्छी तब्दीली आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन सेहत मुझे आपकी ठीक नहीं लग रही। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, गेट चेकअप, अपने आप को फ्रेश कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। सेहत हज़ार नेमत है, आपकी जान है तो जहान है। इतना भी अपने आप को अंडर प्रेशर मत कीजिए चीज़ों के या सिचुएशंस के कि आपकी अपनी हेल्थ ख़राब हो। अपनी सेहत का ध्यान रखिए कैप्रिकॉर्न, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस, क्योंकि जो कि कुदरत आपको 2024 में अता करना चाह रही है माय डियर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ अगेन आपको हैप्पी बर्थडे के मैसेज के साथ माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ एक्वेरियस। ओके जी एक्वेरियस, आपको मैं ये कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर एक्वेरियस, एंड इन खूबसूरत रंगों के बिखरते हुए एक खुशी भरे एहसास के साथ आपको साल 2024 की तहे दिल से मुबारक। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ एक्वेरियस के 2024 का जो साल है वो आपको ये बताता जा रहा है कि प्लीज़ अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा एक्वेरियस। सेहत परेशान कुन हद तक आपकी 2024 में डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो काम आपने 23 में प्लान किए थे, 24 में वो काम आपके आहिस्ता आहिस्ता करके कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, पूरे होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा तो फिर आपके लिए वो कामयाबी कैसे आपको मिलेगी जो कि कुदरत आपके लिए प्लान कर रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल रखने की वजह से आपके लिए कुदरत आपको एक अच्छी चीज़ अदा कर देगी। आपकी सेहत सेट होगी तो कुदरत आपको वो मकाम देगी। अगर आपकी सेहत ऐसी ना हुई तो अगर वो मकाम आपको मिल भी गया जो कुदरत ने प्लान किया है तो आप उसको अवेल नहीं कर सकेंगे। एक्वेरियस, मुझे ये भी लग रहा है कि नेचर की तरफ से अमकानात रोशन होने वाले हैं। नेचर की तरफ से आपको कोई बड़ा मकाम, कुछ ऐसा जो कि आप काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे, ये आपकी मुझे ये लग रहा है आपकी मुलाजमत से रिलेटेड है। तरक्की, बड़ा मकाम आपको मिलेगा। यस, आपको मिलेगा। आप बहुत बड़ा एक किरदार अदा कर सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है एक्वेरियस कि ये किरदार आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम साबित होगा। 2024 में इनिशियली शुरू होते ही एक बड़ा प्लान कुदरत आपके लिए कर चुकी हुई है, वो आपको मिलने वाला है। सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज सेहत का ख्याल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको उस तरह से खुशी नहीं देंगी जो आपको कुदरत देना चाह रही है। सेहत का ख्याल प्लस आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुली फ़ैसले करने हैं। मुझे ये लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड साल 2024 में अंडर डिस्कशन रहेगी, बहस रहेगी आपके रिलेशनशिप के मामले में। उस बहस से बचना है तो थोड़ा सा रूहानी होके सोचिए, अपने लिए रूहानियत में सुकून तलाश कीजिए, दुआएं कीजिए, ग्रैटिट्यूड पेश कीजिए कुदरत की तरफ, क्योंकि अक्सर हमें बहुत सारी खुशियां मिली होती हैं, हम उनका शुक्रगुजारी नहीं करते तो बिला वजह के हालात ख़राब होते हैं। जो हाजिर में खुशी है उसकी शुक्रगुजारी कीजिए और हाजिर की खुशी से
अपनी फ्यूचर की खुशी के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ कुदरत दे भी रही है। इंटरनल सुकून के लिए थोड़ा सा कुदरत के साथ जुड़ जाइए, वक्त गुजारिए और थोड़ा सा सदका पेश कर दीजिए कुदरत के सामने किसी ऐसे शख्स को जो ज़रूरतमंद है। और इसके साथ मुझे ये लग रहा है कि अगर आप काफ़ी अरसे से ये प्लान कर रहे हैं कि आपने किसी दूसरी जगह जाना है, तो यस, कुदरत आपको दूसरी जगह जाने का एक मौका प्रोवाइड करेगी। अगेन आई विल से कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत आपकी ठीक नहीं होगी तो आप बहुत सारी चीज़ों में बहस करेंगे। साल 2024 आपको एक बड़ा मैसेज देता है कि बहस से बचिए। बहस से बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में झगड़ों की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कुदरत आपको मुलाजमत के लिहाज से बहुत ज़्यादा हिमायत देगी। आपको अपने सीनियर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। फ़जूल खर्ची से बचिएगा, फ़जूल वक्त ज़्यादा से बचिएगा। मुझे ये लग रहा है कि कोई बड़ा पैगाम 2024 आपको देगा जो कि आपके पुराने ताल्लुकात को भी बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगा एक्वेरियस। और मुझे ये भी लगता है कि 2024 का साल एक बड़े पैगाम का साल साबित होगा आपके लिए। अच्छा साल है 2024। सिर्फ आपने इतना करना है कि सेहत का ख्याल रखना है, बिकॉज़ कुदरत आपको कुछ चीज़ें तब अता करेगी जब आप अपनी सेहत बहाल रखेंगे, क्योंकि इस वक्त नेचर की तरफ से आपके हॉरोस्कोप में एक ऐसी तब्दीली आ रही है कि ये उन एक्वेरियस के लिए होगी जो एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग होंगे मेंटली प्लस अपनी बॉडी वाइज, यानी उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, दिमागी और जिस्मानी लिहाज से जो एक्वेरियस एक्टिव होंगे, जो हेल्दी होंगे, जो अपना ख्याल रखेंगे और फैसला करने की ताकत रखेंगे। उन एक्वेरियस के लिए नेचर एक बड़ा प्लान कर रही है, बिकॉज नेचर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको अता करना चाह रही है। साल 2024 में एक्वेरियस बहुत मुबारक हो, अच्छा साल है आपके लिए एक्वेरियस। अपनी सेहत का ख्याल रखें और आपको अगेन हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर मैं जाऊँगी एक्वेरियस के लिए एंड करके हॉरोस्कोप और आखिरी और हमारा सबसे लास्ट और मैं ये कहूँगी सब्र करने वाला हॉरोस्कोप, दैट इज़ पाइसेस। ओके जी, पाइसेस को सबसे पहले मुझे मेरे ख्याल से लास्ट हॉरोस्कोप है जिसका इतना सब्र होता है, और उसको मैं हैप्पी न्यू ईयर ना कहूँ तो ये तो गलत है। और ये रंगों बखेरा हैप्पी न्यू ईयर 2024 का साल मुबारक। और आपको मैं ये कहूँगी कि पाइसेस खुश रहें, आबाद रहें और नया साल हंसते हुए गुजारिए। और मैं ये कहूँ पाइसेस आपको अगर के 2023 में मुसलसल कुछ चीज़ों के बारे में आपने प्लान किया, जबकि 22 से ऐसा होता आ रहा है, उन प्लानिंग्स में कुछ चीज़ें होती थी, कुछ चीज़ें हो के रुक जाती थी। और मुझे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि कसूर आपका है, आपसे कोई गलती हुई है, शायद चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही, डिस्टर्ब रहे, आपके मूड स्विंग्स रहे पाइसेस। लेकिन 2024 में मुझे ये लग रहा है कि आपकी किस्मत का सितारा बुलंद रहने वाला है पाइसेस। अ वेरी गुड न्यूज़ इज़ वेटिंग फॉर यू। एक्सपेक्टेड है कि आपको कुदरत की तरफ से मौका मिलेगा अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने पेश करने का करियर की जगह पर, या कुदरत की तरफ से आपको मौका मिलेगा कि आपको आपकी जो 2023 में आपके प्यार मोहब्बत के मामलात जो उलझन का शिकार थे, जिनका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था, बेयकीनी थी, परेशानी थी, उसकी तरफ से आपको कुदरत की तरफ से बड़े राज अफशा होंगे, बड़े राजों पर से पर्दा हटेगा और आप बड़े बड़े फ़ैसले करने के काबिल हो जाएंगे पाइसेस। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो उलझन ख़त्म होने का साल साबित होगा, चाहे आपके करियर के लिहाज से है, चाहे आपके फैमिली के लिहाज से, कुछ भी जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त नेगेटिव चल रहा था, ये साल 2024 आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को धो डालेगा पाइसेस। और साल 2024 आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर साल साबित होगा। इख्तलाफात के ख़त्म होने का साल, आपकी ज़िंदगी में परेशानियों के ढल जाने का साल। साल 2024 आपके लिए बड़े बड़े जहाँ राज़ों को आपके सामने फाश कर देगा, आपके सामने लोगों के जो सोचे समझे मंसूबे थे आपके अगेंस्ट, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि कुदरत की मदद आपको मिलेगी किसी एक ऐसे शख्स की सूरत में जो आपका दोस्त हो सकता है, या वो शख्स आपके लिए आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कोई अच्छा शख्स, आपका दोस्त, आपका कोई भी पुराना पार्टनर, वो आएगा, वो आके आपको
मदद फरहम करेगा। ये मदद कुदरत की तरफ से मिलेगी, वसीला वो शख्स होगा। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी पाइसेस के गुफ्तगू में फिर भी आपको एहतियात करनी है। 2023 से 2022 के दौरान आपके मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम लेवल के थे, लेकिन 2024 में जबकि कुदरत आपको खुद थामना चाह रही, कुदरत आपके ऊपर एक एम्ब्रेला की सी हेल्प प्रोवाइड करना चाह रही है। आपकी ज़बान, आपके इख्तलाफात, आपके बहस मुबाहिसा से ही आपके ताल्लुकात और आपकी पोजीशन जो है करियर की जगह पर भी वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये नहीं करना आपने पाइसेस। एंड वन थिंग मोर कि कहीं सफ़र का जो इरादा था उस सफ़र आपका थोड़ा सा डिले की तरफ लेके जाना चाहिए आपको। जो मेरा मशवरा है, साल 2024 के मिड में खुद सिचुएशन आपके लिए क्लियर हो जाएगी। 2023 में आपने उस सफ़र को थोड़ा सा डिले में कर देना है, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू के शायद कुदरत आपको बल्कि यकीनन 2024 के 8th मंथ में कुदरत आपको एक बहुत खूबसूरत एक प्यारा सफ़र अता करना चाहेगी। हो सकता है कि कुछ पाइसेस जो कि अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपनी बहस मुबाहिसा की उस बिहेवियर को चेंज कर दें, तो आप बहुत जल्दी उस सफ़र की तरफ चले जाएं जिसका आपने प्लान किया। ये सफ़र आपके एक पार्टनर की तरफ भी जाता है, ये सफ़र आपके करियर की तरफ भी जाता है। थोड़ा सा आपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कोई ख़ूबसूरत और मुबारक सफ़र आपको मिलने वाला है जो कि आपकी कामयाबी के लिए बहुत बेहतर होगा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जो ताल्लुकात आपके किसी वजह से ख़राब हुए थे वो वजह खुल के सामने आ जाएगी, और उस वजह के खुल के सामने आने से आपके ताल्लुकात बहाल होते जाएंगे। पाइसेस, परेशानियाँ ख़त्म कर देने का साल 2024, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ आपने करनी है, वो ये कि अपने बिहेवियर को पॉजिटिविटी की तरफ ढालते जाइए पाइसेस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर आपकी रीडिंग को मैं एंड करूँगी और दिल से आपके लिए दुआएं पाइसेस कि ये साल आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो। और मैं तमाम हॉरोस्कोप को तहे दिल से दोबारा इस 2024 के साल की मुबारक देती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। अगर यही रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। और मैं दोबारा इसी तरह ताकि हाजिर होती रहूँ नए होमवर्क के साथ, नए रिसर्चेस के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। दोबारा हाजिर होंगी नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए साल 2024 के लिए तहे दिल से बहुत सारी दुआएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके जी, बाय बाय।